आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के तुंगनाथ घाटी के एक छोटे से गांव उशाड़ा से। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट से मैं कर रही हूँ, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं दिन भर घर पर ही रहती हूँ और घर के कामों में जो किचन के काम होते हैं तो उन कामों में और घर के और भी जितने काम होते हैं उनके चक्कर में और साथ में नैनू के चक्कर में ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ मैं। तो बाकी अभी मैं अपने गौशाला की तरफ आई हुई हूँ और मौसम आप लोग देख सकते हैं फिर से कल शाम की तरह चारों तरफ कोहरा लग चुका है, जबकि सुबह हल्की सी धूप थी और दिन में तो दोपहर में बड़ी भयंकर वाली धूप थी और फिर से अभी कोहरा लग गया है, यानी कि रात को भयंकर वाली बारिश होने वाली है। तो अभी आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में जो भजन कीर्तन होता है उसके जो ढोलक वगैरह जितने भी भजन कीर्तन की सामग्री होती है, गाजे बाजे होते हैं, तो उसकी हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो क्योंकि आजकल सावन का महीना चल रहा है तो गांव में जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे हैं, तो यहाँ नीचे मंदिर में भी भजन हो रहे हैं। तो मेरा सीन कुछ ऐसा है कि पता नहीं क्यों मेरा भजन कीर्तन में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो इससे मैं अपनी अच्छी आदत कहूँ या बुरी आदत कहूँ इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी मैं आई हूँ अपनी गौशाला की तरफ और यहाँ पे आप लोगों को पीछे हमारी गौशाला दिख रही होगी और साथ में जो गौशाला का चौक है जिसको हमारी गढ़वाली बोली में गठरो बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक गाय है, उसका बछड़ा हो गया और एक भैंस का बच्चा भी है और 2 बैल हैं हमारे। तो इन्हीं की सेवा पानी में हम लोगों का दिन गुजर जाता है। वैसे आजकल मैं तो कोई काम कर नहीं रही हूँ, लेकिन दीदी हो गया, देवरानी जी और सासू जी बस इन्हीं की खिदमत में लगी रहती हैं दिन भर। और पहाड़ी जितनी भी महिलाएं हैं सबके यही हाल रहते हैं। वैसे काम के चक्कर में जंगल जाना होता है सहेलियों से, मतलब जितनी आस पड़ोस की महिलाएं हैं साथ में सभी लोग मिलके जंगलों में जाती हैं, साथ में गप्पे लड़ाती हैं और साथ में अपना काम भी निपटाती हैं। और ऐसे में मज़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये सामने रही हमारी गौशाला और गौशाला में जितने भी पशु हैं वो हमारे हैं और गौशाला के सामने जो छोटा सा खेत है वो हमारे ससुर जी का है। और यहाँ सामने देखिए देवरानी ने हमारे बहुत सारी मकई बो रखी है जो कि काफ़ी बड़ी हो गई है और कुछ टाइम बाद जो है यहाँ पे भयंकर मकई होने वाली है, जिसको हमारे गढ़वाली में मुंगरी बोलते हैं। और बीच बीच में देवरानी ने यहाँ पे मिर्च की पौध भी लगाई हुई है और साथ में इस तरफ किनारे किनारे बैंगन की पौधे भी लगा रखे हैं। तो अभी इस तरफ तो ससुर जी लोगों का है, छोटे ससुर जी का ये वाला खेत है और हमारा खेत है उस साइड। तो वहाँ का सीन ये है कि उस साइड पिछले साल के हमारे बैंगन के बहुत सारे पौधे थे, तो हमने तो कई सारे बैंगन इस बार भी खा लिए हैं, क्योंकि वो पुराने पौधे थे तो उन पे बैंगन लगना जल्दी शुरू हो जाते हैं। और वहाँ भी हम लोगों ने राजमा भी बोई है और मिर्च भी लगाई है उस वाले साइड वाले खेत में और बैंगन भी लगाए हैं, वो पिछले वाले साल के हैं। तो बाकी सीनरी आप लोग देख सकते हैं। चोपता की तरफ जो है भयंकर कोहरा भी लगा हुआ है और आजकल हमेशा सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि वहाँ से भयंकर बारिश ऊपर चोपता से तुंगनाथ से और इस वाली पहाड़ी तक आती है और उससे नीचे जो है इस टाइम बारिश नहीं होती है। यहाँ सिर्फ रात को भयंकर वाली बारिश होती है। तो बाकी चोपता साइड को छोड़ के अगर इस साइड की बात करें तो जो दूर की पहाड़ी नज़र आ रही है जहाँ पे अभी भयंकर कोहरा लगा हुआ है, ये वाली पहाड़ी, तो यहाँ भी इतनी भयंकर बारिश लगती है। मैं तो ये सोचती हूँ कि वहाँ के लोग वहाँ रहते कैसे होंगे, क्योंकि वहाँ इतनी भयंकर बारिश होती है। यहाँ जितनी होती है उससे भी 2 गुनी बारिश या 4 गुनी बारिश कह सकते हैं वहाँ पे होती है। और मैं ये सोचती हूँ कि वहाँ के लोग कैसे सरवाइव करते होंगे ऐसे माहौल में, क्योंकि सारे जगह हम लोग पहाड़ी हैं और घर के काम हो गया, गौशाला के काम, खेती बाड़ी सब कुछ देखना पड़ता है गांव में रह के। तो कैसे वहाँ के लोग अपने काम निपटाते होंगे।
तो अभी मेरे पीछे छत में जो है हमारी पड़ोस की जो दीदी जी लोगों का घर है, यहाँ छत में आप लोगों को हरी हरी बेल दिखाई दे रही होगी, जो कि कद्दू की बेल है। और वैसे तो पिछले साल तक जो हमारी गौशाला की छत है, जो कि टिन शेड की बनाई हुई है, तो उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी बेल हुआ करती थी कद्दू की, और भयंकर से कद्दू लगते थे। लेकिन इस बार हुआ कुछ ऐसा कि जो कद्दू के बेल हमने ऊपर सगड़े में बो रखे थे, जिसकी बेल नीचे टिन शेड में आती थी, तो वहाँ पे वो बीज उगे ही नहीं। तो इस बारी गौशाला की छत में कोई भी कद्दू की बेल हमारी नहीं है। तो बाकी दीदी लोगों के यहाँ पे कद्दू की काफ़ी बड़ी बेल हो रखी है। तो देखते हैं इनके कद्दू कितने होते हैं। और हमारे यहाँ पे पहाड़ों में ऐसा होता है कि जैसे किसी के भी घर में कोई भी सब्जी, कोई भी साग सब्जी जल्दी हो जाती है, तो वो अपने पड़ोसी को भी देते हैं। तो हम लोग जैसे कि दीदी लोगों के अगर कद्दू हो जाते हैं तो ये हमें ज़रूर देंगे, क्योंकि हर साल देते हैं, हम इनको देते हैं और ये हमको देते हैं। और अभी मेरी व्लॉगिंग करते करते हमारी गाय का जो बछड़ा है, इसको बड़ी मस्ती चढ़ रही है। शायद यहाँ पे धुआं नहीं लगा रखा है, और जो बारीक से कीट पतंग होते हैं, हमारी गढ़वाली में उसको धूली बोलते हैं, जो काफ़ी बारीक सी रहती है। जैसे मच्छर काटता है तो उसी तरह धूली भी काटती है। तो शायद इसको धूली परेशान कर रही है, इस वजह से ये बहुत ऐसा लग रहा है कि ये नाच रही होगी। तो अभी यहाँ पे जो भैंस का बच्चा है, इसने देखिए इतनी सारी हरी घास यहाँ पे छोड़ रखी है, क्योंकि इसका पेट भर गया होगा। और इनको पता ही नहीं है कि ये जो घास है वो कितनी मेहनत से आता है। यहाँ से वो पहाड़ी नज़र ही नहीं आ रही है जहाँ से दीदी और जो देवरानी हो गया वो इस घास को लाते हैं। बहुत मेहनत लगती है इस घास को ले आने के लिए। और इसने देखिए इतनी बर्बादी कर रखी है घास की। और अभी तक तो ये इसमें पूरा लेटा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा खड़ा कर लेते हैं, नहीं तो अभी ये गोबर के साथ इस घास को मिक्स कर लेगा। और यहाँ इनके हाल देखिए, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मेरा इतना कहते ही ये दोनों शांत हो गए हैं। तो कभी कभार ठीक इसी तरह से इंसान भी लड़ने लग जाते हैं। और यहाँ पे ये बछड़े के सामने जो छोटी सी चिड़िया है, इसको हमारी गढ़वाली में शंटलू बोलते हैं। और पहाड़ की जितनी भी पक्षियाँ होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बातूनी यही वाली पक्षी होती है। शर्मा गई शायद। और ये वो पक्षी है जो गाय भैंसों के ऊपर जो जुएँ होती हैं, तो ये वाली पक्षी ना उसको खा जाती है, जुओं को। तो अभी भाग गई है, मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई। जो भी पक्षी थी उसको मैना कहते हैं, और मैना को हमारे गढ़वाली में शंटलू बोलते हैं। तो ये है हमारे घर की एक लौती गाय, जो कि दूध देती है और ये दिन भर खाती रहती है, और इसका पेट कभी भरता ही नहीं है। और बॉडी तो इसकी आप लोग देख ही सकते हैं, हड्डियां फिर भी चमक रही हैं, जबकि ये दिन भर खाती है। इसके लिए इतना घास आता है कि क्या ही बताएं। बाकी ये हमारे बैल हैं, जो आजकल बगैर हल के, बगैर जोते बहुत ही ज़्यादा सुस्त पड़ गए हैं, और आजकल इनका काम केवल घास चरने का है। तो गौशाला से इस तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे एक लौकी की बेल भी दिखाई दी। और हमेशा की तरह इस तरफ हमने लगाए थे इस बार भी टमाटर के पौधे, जो कि छोटे छोटे अभी हो रहे हैं, जबकि पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं। और टमाटर के जो पत्ते हैं उससे भी हम लोग सब्जी बनाते हैं वैसे। और मकई तो बहुत ज़्यादा ही हो रखी है इस बारी, देखते हैं। वैसे पौधे बहुत अच्छे हो रखे हैं, मकई भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे जो है रात को सुअर हो गया और कई सारे जंगली जानवर होते हैं, जो कि रात को आते हैं और सारे जितना भी साग सब्जी के खेत हैं उनमें खाकर और उजाड़ कर पूरे खेतों में फिर वापस चला जाता है, जो भी जानवर रात को आता होगा। और इस साइड भी हमने राजमा बोई है, साथ में यहाँ पे जो है छोटे छोटे टमाटर के पौधे भी हैं, जिन पे टमाटर लगने शुरू हो गए हैं। आजकल वैसे टमाटर का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम पे उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। प्याज तो हम लोगों का घर में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। और टमाटर भी आप लोग देख ही सकते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे लगने शुरू हो गए हैं, और हमने खाने भी कब से शुरू कर लिए हैं। तो आज का जो व्लॉग था उसकी सबसे ख़ास बात ये थी
कि वैसे तो जो मैंने अभी तक आप लोगों को दिखाया, हम लोगों के लिए तो ये आम बात है ना। जो भी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये हमारे लिए इतनी ख़ास चीज़ है नहीं। लेकिन जो लोग बाहर के रहते हैं, जो लोग बाहर से जुड़े हुए हैं, जो शहरों के रहने वाले होते हैं, तो उनको जो ये हरियाली है, जो नज़ारे हैं सामने के, और छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एक आध चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देख के लोग खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है। और वैसे कई सारे लोगों ने मेरे पिछले पुराने वीडियोस में देखा ही होगा कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ हमारी गौशाला है, कितने हमारे पशु हैं घर में। लेकिन कई सारे लोग हैं जो नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे ख़ास बात मैं आज के ब्लॉग में ये कहना चाहती थी, कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पे कमेंट किया है, किसी ने इंस्टा पे कमेंट किया है कि इतने दिनों से आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। तो इसका सबसे पहला जो मेन कारण है वो ये है कि मेरे जो वैसे 1 साल मुझे ब्लॉगिंग करते करते हो गया है, और उतना चैनल ग्रो नहीं कर रहा है जितना कि मैं मेहनत करती हूँ। क्योंकि मैं बच्चों के साथ हो गया, घर के, क्योंकि पहाड़ी हूँ तो कामकाज तो होता ही है। तो इतने सारे कामों के साथ साथ मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, एडिट करती हूँ वीडियो को, और आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर वीडियो ले आती हूँ। तो उतना मेरा चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है जितना मैं मेहनत कर रही हूँ। तो इस वजह से मेरा थोड़ा क्या कहते हैं कि मॉरल डाउन सा हो गया है। मुझे वीडियो बनाने का उतना शौक़ जो है वो नहीं रह गया है। और दूसरी सबसे ख़ास बात यह है कि कुछ एक आध महीनों से मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ी हुई है, जो कि कभी कभार बहुत अच्छी हो जाती है और पल भर में ही बिगड़ जाती है। अभी शाम के 6 बज गए हैं और कोहरा क्योंकि बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि अंधेरा होना शुरू हो गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल रात लगभग 7 साढ़े 7 बजे को पड़नी शुरू होती है। और अभी भजन पूरा होने के बाद दीदी गौशाला की तरफ आएगी, क्योंकि दीदी को गाय से दूध निकालना होता है और जो गौशाला का चौक है उसकी सफाई भी करनी होती है। बाकी मेरा काम ये रहता है इस टाइम पे कि मैं साग सब्जी काट के बनाकर, और किचन का काम जो होता है वो थोड़ा बहुत आजकल कर लेती हूँ। तो हमारे यहाँ पे हम लोगों का ऐसा होता है, पहाड़ की जितनी भी महिलाएं होती हैं उनका काम ये होता है कि शाम को जितने भी काम होते हैं वो फटाफट से निपटा के, खाना वगैरह बना के, और जल्दी से खाना भी खा लेते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। लगभग आजकल महिलाएं, जो पहाड़ की महिलाएं हैं, सभी 5 बजे उठती हैं और किचन के काम, गौशाला के काम, सभी कामों को निपटा के अपने जिन लोगों के स्कूल वाले बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको स्कूल लगाना होता है। तो इस वजह से सुबह जल्दी उठना होता है। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।